जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पुलिस एकेडमी राजस्थान में। जी हाँ साथियों, राजस्थान वन रक्षक और वनपाल का एग्जाम आपके नज़दीक है। उसी को देखते हुए डेली हमारे चैनल पर आपके लगातार शाम को 8 बजे वन रक्षक और वनपाल के मॉडल पेपर की एक शानदार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। जो भी आपके वायरल सवाल होते हैं, शानदार चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में 100% आ सकते हैं, वो आपको डेली क्लास में प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो साथियों, क्लास के लास्ट तक बने रहे और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं साथियों कौन से सवाल आपके एग्जाम में पढ़ सकते हैं। वादा है कम से कम 10 नंबर के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप चाहे तो हर एक सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या है आपके। पहला सवाल है आपके करंट अफेयर का कि किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में आपके एटीपी टूर 2020 का खिताब जीता है। तो 2020 की करंट अफेयर आपके महत्वपूर्ण रहेगी। 2021-22 तीनों सालों की करंट अफेयर से सवाल आएंगे, ये मेरा वादा है। एग्जाम खत्म होने के बाद में जब पेपर डालेंगे आपके, तब मैं आपको बता दूंगा कि ये देखिए 2020 की करंट अफेयर का सवाल। तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। क्या हो जाएगा? डेनियल मेदवेदेव। अगला सवाल देखते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो 2020 का आपके नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक तो आपके हार्वे जे होल्टर, एक आपके माइकल ओप्टन और एक आपके चार्ल्स एम राइस। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपके। 2020-21 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल फसलें हैं। तो रबी की कौन सी फसलें हैं जो आपके शामिल है फसल बीमा योजना के अंतर्गत? शानदार सवाल है। वन रक्षक और वनपाल में इसी टाइप के आपके क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो फसलें दिख रही है सारी आपके शामिल है सरसों, जीरा, धनिया, गेहूं, जौ, चना, इसबगोल, चना और मेथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने हैं? तो क्या है, कौन है वो महान शख्सियत जो आपके 46वें राष्ट्रपति पद पर चयनित हुए हैं अमेरिका के? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा जो बाइडेन, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे। अगला शानदार क्वेश्चन है साथियों, खेल जगत से उठाया हुआ कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2020 से मरणोपरांत किसे प्रदान किया गया। तो 2020 का आपके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे मिला है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है साथियों, फटाफट अपना राइट आंसर लाइव चैट में दीजिए। क्या है राइट आंसर? आपके ए हो जाएगा सचिन नाग। आपको देखना है अपने मन में कि आपके कितने आंसर राइट जा रहे हैं, रिवीजन आपका कितना बढ़िया तरीके से हो रहा है। केंद्र सरकार ने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय, लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात सहित पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित सभी मुद्दों के मूल्यांकन हेतु एक कार्यबल का गठन किया है। तो जिसकी अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में पूछा गया है 2020 में? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा जया जेटली। अगला सवाल देखते हैं। 12 जनवरी 2019 को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण संबंधी विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हो गया। तो इस विधेयक से संबंधित आपके संविधान संशोधन कौन सा है ये आपको बताना है। तो कौन से अंतर्गत? पॉलिटी का, करंट अफेयर का, सभी के अंतर्गत ये सवाल आता है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। आज की क्लास कुछ स्पेशल होने वाली है। इंडिया जीके के शानदार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपने बोला था कल कि इंडिया जीके के क्वेश्चन भी लेकर आओ, तो उसमें आज भरपूर आपके इंडिया जीके के क्वेश्चन मिलेंगे। किस राज्य में हाल ही में सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली लघु ट्रेन का उद्घाटन हुआ है? तो सौर ऊर्जा से चलेगी वो आपकी ट्रेन है। तो कौन से राज्य के अंदर आपके ये कारनामा किया गया है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा केरल में। कहां पर किया गया है प्यारे साथियों? केरल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना लगातार हमारा संघर्ष जारी है साथियों। साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? कुछ क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो फटाफट कर लेते हैं, ये 2-3 सवाल है। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा लुईस गिलक। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। रखन किसका आभूषण है? तो रखन किसका आभूषण है? तो रखन है प्यारे साथियों आपके दांत का। किसका है? दांत का। चौरी कर की प्रकृति थी, तो चौरी कर की प्रकृति क्या थी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपकी डी हो जाएगा पुत्री के विवाह पर कर। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो जो आपके फूलडोल उत्सव है वो कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। तो फूलडोल उत्सव है ये आपके राम सनेही पंत द्वारा मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। 4 कथन आपके सामने है, एक एक कथन आराम से पढ़ते जाइए, आपके 4 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा। किराडू का सोमेश्वर जो मंदिर है वो गुर्जर प्रत्यार शैली का है, यानी केवल 4 है वही आपके सत्य है, बाकी ये तीनों कथन सत्य है, 1, 2 और 3। उदयपुर में समीप आपके एकलिंग जी का मंदिर है, वो बप्पा रावल ने बनवाया था। किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। चलिए देखते हैं अगला। किराडू का सोमेश्वर मंदिर है वो आपके गुर्जर प्रत्यार शैली का है, तो ये भी सत्य है। और त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है ये आपके बांसवाड़ा जिले में है, तो ये भी आपके सत्य है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके। असंगत युग्म को छांटिए। अब आपके क्वेश्चन क्लियर होंगे, आसानी से आपको दिख रहे होंगे कि असंगत युग्म कौन सा है। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। जो सोजत दुर्ग है वो आपके असंगत है। बाकी बयाना दुर्ग है वो कहाँ पर है? दमदमा पहाड़ी पर। अजय मेरू दुर्ग कहाँ पर है? बीटली पहाड़ी पर। जालोर दुर्ग कहाँ पर है? स्वर्णगिरी पहाड़ी पर। तो रिवीजन हो गया होगा आपके शानदार दुर्गों का। उम्मीद करता हूँ सभी साथी क्लास से लाइव जुड़े रहेंगे लास्ट तक। चरी नृत्य मुख्यतः किस मांगलिक अवसर पर किया जाता है? तो चरी नृत्य है वो कब किया जाता है आपके ये बताना है। तो चरी नृत्य है वो किया जाता है प्यारे साथियों आपके एक तो गणगौर पर, एक आपके जन्म पर और एक आपके विवाह पर। सुशिर फूंक वाद्य नहीं है, तो जो आपके सुशिर है फूंक है वो वाद्य नहीं है, किसका वो बताना है आपको। तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। हांकल। हांकल है वो आपके गण वाद्य है। अगला सवाल है साहित्यों कि राजस्थान साहित्य अकादमी के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो राजस्थान जो साहित्य अकादमी है जिससे 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इनमें से असत्य कथन कौन सा है वो आपको बताना है। तो अकादमी की स्थापना हुई थी आपके 1958 में। कहाँ पर? उदयपुर में। राजस्थानी साहित्य का संवर्धन एवं साहित्यकारों को पुरस्कार देने के उद्देश्य से। और राज्य संस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार है आपके मीरा पुरस्कार। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सत्य है। राज्य के साहित्य के प्रचार प्रसार व संवर्धन में आपके अकादमी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो यह भी सत्य है। तो इनमें से कोई नहीं। सोम एक सहायक नहीं है, तो सोम की सहायक कौन सी नदी नहीं है वो आपको बताना। तो 4 ऑप्शन पढ़िए, चंबल, बनास, माई या लूणी। बताइए साथियों फटाफट राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, माही नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शानदार सवाल है साथियों, इंडिया जीके के शानदार सवाल आपको देखने को मिलेंगे क्लास के लास्ट में। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में आपके अनास बांध परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो अनास बांध परियोजना ये आपके कौन से जिले से संबंध रखती है? बताइए साथियों फटाफट। अनास बांध परियोजना, तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले से। कहां से? बांसवाड़ा जिले से। अगला सवाल देखते हैं। पांचना बांध कहाँ स्थित है? तो पांचना बांध कहाँ पर है? बताइए साथियों। पांचना बांध है ये आपके पड़ता है करौली में। कहाँ पर है? करौली में। जो जी साथी का करौली आंसर है वो सत्य है। निम्नलिखित राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी परियोजनाओं विशालतम परियोजना कौन सी है? 4 परियोजनाएं आपके सामने है मुख्य थे। अब ये कहाँ कहाँ पर है ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जो आपकी बाकड़ा नागल परियोजना है ये सबसे बड़ी है। चलिए आराम से पढ़िएगा, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। बाकड़ा नागल परियोजना आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो 3 राज्य है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। जो राष्ट्र की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना में आपके एक तो सतलज नदी हो जाएगी, एक आपके बागड़ा एवं नागल स्थान पर 2 बांध बने गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसे राजस्थान का पहला जैविक कृषि जिला घोषित किया गया है? तो राजस्थान का पहला आपके जैविक कृषि जिला किसे घोषित किया गया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपके एज इट इज छपने वाला सवाल है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, डूंगरपुर में। कहां पर हो जाएगा प्यारे साथियों? डूंगरपुर में। हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? जो आपके हाड़ौती का पठार है विशालतम, उसकी मिट्टी कैसी है वो आपसे पूछा गया है। तो बताइए कैसी है मिट्टी हाड़ौती पठार की? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, मध्यम काली। रोहतू राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन्य क्षेत्र है? दूसरी भाषा में बोले तो रोहतू कहाँ का है? रोहतू कौन से जिले से संबंध रखता है? रोहतू आरक्षित वन्य क्षेत्र कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा इसका, नागौर। रोहतू मतलब है नागौर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। गजनेर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो जितने भी आपके वन्य जीव अभयारण्य वगैरह, परियोजना वगैरह, मिट्टी वगैरह,
यही आपके राजस्थान वन रक्षक और वनपाल के एग्जाम में देखने को मिलते हैं ज़्यादातर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्यारे साथियों बीकानेर में। कहाँ पर है? बीकानेर में। जामर कोटड़ा किस खनिज के लिए जानी जाती है? तो जामर कोटड़ा है वो आपके कौन से खनिज के लिए जानी जाती है? तो ये आपके रोक फास्फेट। कौन से खनिज के लिए? रोक फास्फेट। जनगणना 2011 के अनुसार क्रम से भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो भारत और राजस्थान की आपके नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है वो आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा प्यारे साथियों 31.15% और 24.87%। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना। फटाफट साथियों सवालों को पढ़ते जाइए, रिवीजन करते जाइए अपने दिमाग में। राजस्थान में एग्रो एक्सपोर्ट जोन बनाकर जीरे के लिए किस जिले का चयन किया गया है? तो कौन से जिले के लिए जीरे का चयन किया गया है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि पाली, बाड़मेर और जोधपुर। राजस्थान में वनों की कमी का मुख्य कारण क्या है? तो वनों की कमी क्यों हो रही है लगातार राजस्थान में, उसकी कमी का कारण क्या है? 3 ऑप्शन आपके सामने, आराम से देखिए सवाल को। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा पशुचारण और वनों की कटाई। ये सभी कथन सत्य है, लेकिन इस किताब की माने पीसीपी धरोहर की, तो इसके अनुसार आपके पशुचारण दिया गया है। बाकी वन की कटाई होना ये भी एक तरीके से कारण है, और जलवायु में बदलता ये तो कोई खास कारण नहीं है, लेकिन ये भी कारण है आपके वनों की कटाई वाला। राजस्थान में कौन सा वृक्ष वन्य की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा वृक्ष है जो आपके वन की ज्वाला के नाम से प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा पलास। कौन सा हो जाएगा? पलास। निम्न में से अत्यधिक प्रोटीन युक्त घास कौन सी है जो रेत के टीलों पर उगती है? ऐसी कौन सी घास है जिसमें अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और वे रेत के टीलों पर आपके पाई जाती है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा सेवण। कौन सी घास है? सेवण। हर एक सवाल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए साथियों, क्या पता 10 नंबर आपके डिसाइडिंग फैक्टर में हो, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। सामाजिक वानिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो आपके सामाजिक वानिकी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों, बताइए फटाफट। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। एक तो आपके परंपरागत वनों पर दबाव कम करना, एक आपके लकड़ी चारा घास का प्रबंधन वृक्षारोपण द्वारा। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? यह आपके इंडिया हिस्ट्री का शानदार सवाल है कि जो आदि शंकराचार्य थे इनके द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी। तो ये मठ कहाँ पर है आपके? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा। एक तो केदारनाथ में, एक आपके द्वारका में, एक आपके पुरी और एक आपके श्रृंगेरी में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान में राज्यपाल के पद को किस नाम से जाना जाता था? तो 1 नवंबर 1956 से पहले आपके जो राजस्थान में राज्यपाल का पद था उसको किस नाम से पुकारते थे? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपकी बी हो जाएगा राज प्रमुख। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। राज्यपाल को छुट्टी हेतु जगह पर हस्ताक्षर करने के अलावा, यानी कोई छूटी हुई जगह होती है उस पर हस्ताक्षर करने के अलावा कुछ नहीं करना है, तो इसका कथन किसका है? ये कथन बताइए साथियों फटाफट। राज्यपाल को एक तरीके से इसमें कटाक्ष किया गया कि उसका कोई कार्य नहीं है। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा श्री प्रकाश का। अगला सवाल देखते हैं। मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? जो आपके मंत्रिमंडलों की बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों आपके मुख्यमंत्री, क्योंकि राज्यपाल का तो कोई काम ही नहीं है और विधानसभा अध्यक्ष आपके अशोक गहलोत जी के नीचे रहते हैं। राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार कब हुआ? तो शानदार सवाल, बेसिक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी साथी इसका लाइव चैट में आंसर दे कि राजस्थान राज्य विधानसभा का चुनाव पहली बार आपके कब हुआ था राज्य में? बताइए साथियों फटाफट, 5 सेकंड है आपके पास। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा 1952 में। पीसीआर से जांच होती है, तो पीसीआर इससे कौन से अंग की जांच होती है, कौन से रोग की जांच होती है? बताइए साथियों फटाफट। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा HIV की। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपके जनरल साइंस के सवाल आपके स्टार्ट हो चुके हैं और यही आपके एग्जाम में 100% छपने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है आपके। अगला सवाल है प्यारे साथियों कि रोग प्रतिकारक होते हैं, तो रोग प्रतिकारक होते हैं किसके? रोग प्रतिकारक होते हैं आपके ग्लोब्यूलिन्स के।
जो आपके 7 है ग्लोबुलेंस उसके क्लियर नहीं है, लेकिन दिक्कत नहीं है, आगे क्लियर है आपके। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? एटीपी, सूरज की रोशनी, डीएनए या आरएनए। तो बताइए साथियों, राइट आंसर आपके ए हो जाएगा एटीपी। चलिए देखते हैं दाब का मात्रक क्या है। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है थोड़ा सा, लेकिन एडजस्ट कीजिए साथियों, शानदार सवाल है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक है आपके पास्कल। अगला सवाल देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने हेतु उपयोग में लिया जाता है। जो आपके प्रत्यावर्ती धारा होती है इसको परिवर्तित करके दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो वह यंत्र कौन सा है? तो उसका नाम है प्यारे साथियों आपके रेक्टिफायर। क्या नाम है? रेक्टिफायर। शानदार सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त के पीएच मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो बेसिक क्वेश्चन 7.4। पेड़ पौधों में जाइलम जिम्मेदार है, तो जाइलम क्या करते हैं, किसके लिए जिम्मेदार होते हैं? जाइलम, जाइलम, जाइलम। तो राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा, जल वहन के लिए, जल जाइलम। बस इतना याद रखना। एलपीजी में मुख्य घटक होता है, तो एलपीजी में मुख्य घटक किसका होता है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, ब्यूटेन का। गुणसूत्र किसके बनते हैं? गुणसूत्र होते हैं वो आपके किसके बनते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, या डीएनए और प्रोटीन दोनों के। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, डीएनए और प्रोटीन के। जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो जल का आपके सर्वाधिक घनत्व है वे किस पर होता है ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर आता है तो फटाफट साथियों बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। किस पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर आपके जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। अब आपके साथियों सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आगे। राजस्थान हिस्ट्री, आपके इंडिया हिस्ट्री के शानदार सवाल होंगे हर एक चैप्टर से, मुगल काल से लेकर आपके आधुनिक इतिहास तक। तो क्लास के लास्ट तक बने रहे साथियों। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट एक बार लाइक जरूर कर दे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल, जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया? तो आपके जिला कलेक्टर है इसका पद कब बनाया गया, कौन सी साल में? कितना शानदार सवाल है। एसएससी कांस्टेबल में भी यह सवाल आपके पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों इसके आपके 1772 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1772 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो धन का पलायन सिद्धांत है ये कौन सी पुस्तक के अंतर्गत वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर आपके साथियों इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो शारदा सदन स्कूल है, सॉरी, शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों इसके पंडिता रमाबाई ने। यह भी आपके एसएससी में आया हुआ सवाल है। हर एक सवाल आपके लेवल का है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही आपके आने हैं। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात है? तो जो आपके वर्धमान महावीर है उनका दूसरा नाम क्या है? तो ये भी आपके एसएससी कांस्टेबल में आ चुका है, आरपीएससी में भी पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर आपके साथियों डी हो जाएगा, जैन। क्या है? जैन। चलिए देखते हैं अगला सवाल। आप खुद देखिए हर एक क्वेश्चन का लेवल क्या है, कितने शानदार तरीके से आपके क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं। तो महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य, ये आपके हिस्ट्री का शानदार सवाल है। इससे आगे आपके कोई सवाल नहीं बनेगा, ये मेरा वादा है आपसे। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा, जमाली। क्या हो जाएगा? जमाली जो इसका प्रथम शिष्य था। आमतौर पर किसे लोहे पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो लोहे पुरुष का नाम आते ही कौन सी मान शख्सियत का नाम आता है? एसएससी में पूछा गया शानदार सवाल है। बताइए प्यारे साथियों लोहे पुरुष, बताइए साथियों फटाफट लोहे पुरुष से। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राचीनतम युग है, तो प्राचीनतम युग कौन सा है वो बताना है। राइट आंसर आपकी बी हो जाएगा, बौद्ध युग। ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, एसएससी में आए हुए 100% आपके 3-4 सवाल इनसे रिपीट होंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है। किस जिले में आपके मोहनजोदड़ो स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? ये 4 जिले आपके सामने हैं। तो मोहनजोदड़ो है साथियों आपके लरकाना में। कहाँ पर स्थित है? लरकाना में। ऐतिहासिक एलोरा गुफाएं
किसके समीप स्थित है? तो ऐतिहासिक आपके एलोरा गुफाएं हैं वो किसके समीप है? राइट आंसर आपके डी हो जाएगा औरंगाबाद में। कहां पर स्थित है प्यारे साथियों? औरंगाबाद में। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके। सिख सेना कहलाती है, तो सिख सेना क्या कहलाती है? ये चार ऑप्शन आपके सामने, अकाली, सिंह दल, खालसा या गुरुद्वारा। तो बताइए साथियों क्या कहलाती है? राइट आंसर आपकी सी हो जाएगा खालसा। ये हार्ड से हार्ड क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन आपके कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किनके दरबार में थे? तो तानसेन किनके दरबार में थे? ये भी आपके हिस्ट्री का सवाल है, वो भी इंडियन हिस्ट्री का। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा अकबर के। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? तो राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया? राइट आंसर आपके डी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ये सारे क्वेश्चन आपके बढ़िया बढ़िया एग्जाम में आए हुए हैं, रीड वगैरह में। निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? तो जैन धर्म का त्रिरत्न, तो ये बता देता हूं सीधे ही। राइट आंसर आपके हो जाएगा सही विश्वास। निम्नलिखित में से योग के पथ प्रदर्शक कौन है? योग का नाम आते ही कौन सी महान शख्सियत का नाम आता है? ये सवाल आपको 100% आना चाहिए। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा पतंजलि। किनका नाम आता है? पतंजलि। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए बिना लगातार साथियों हमारा संघर्ष जारी है। मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया? तो कृषि कार्य है वो कौन से युग से आरंभ किया? बताइए फटाफट, कृषि कार्य कौन से युग से आरंभ किया? तो राइट आंसर हो जाएगा पहले साथियों इसका नवपाषाण युग से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो कौन सी धातु मानव के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त में लाई गई? तो वे थी आपके तांबा। कौन सी धातु थी? तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? तो सबसे पहला हथियार था तांबे का। और फसल किसकी थी? तो फसल थी प्यारे साथियों आपके जौ की। किसकी थी? जौ की। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। नवपाषाण युग में आपके चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो जो चावल की खेती है उसका सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? तो वह मिला है साथियों आपके कोल्डी हवा से। कहां से मिला है? कोल्डी हवा से। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? तो ये हिस्ट्री के सवाल है, प्राचीनतम हिस्ट्री के। इसी तरीके से हम पूरी हिस्ट्री कवर कर लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा लोहे काल का। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है आपके। हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई? तो हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले कब की गई? बताइए साथियों फटाफट, शानदार सवाल है। राइट आंसर आपके डी हो जाएगा 1921 में। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है साथियों, बताइए फटाफट मृतकों का टीला। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे है? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की सर्वप्रथम? ये आपके सवाल पूछ रहा है चीख चीख कर। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा राखलदास बनर्जी ने। चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं ये आपको बताना है। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। अब ये अति महत्वपूर्ण सारणी है कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इस साइड आपके नगर है, इस साइड आपके नदियां हैं। तो कौन से नगर कौन सी नदी के किनारे बसे हुए थे ये आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा लोथल। ये गलत है। हड़प्पा आपके रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो आपकी सिंधु नदी के किनारे, और कालीबंगा आपके गग्गर नदी के किनारे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपके वैदिक सभ्यता से 4-5 सवाल उठा के लाया हूं मैं कि आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर बसे थे? तो राइट आंसर आपके पहले साथ में हो जाएगा इसका सप्त सिंधु प्रदेश में। ये सवाल शायद आपने पहले पढ़े भी नहीं थे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऋग्वेदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन था? तो वह था प्यारे साथियों आपके इंद्र। ऋग्वेदिक में उल्लेखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी कौन सी थी ऋग्वेदिक में जो आपके उल्लेखित नदियां हैं उनके अंतर्गत? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा सरस्वती। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग्वेदिक जो आर्य थे वे किसकी पूजा किए करते थे? तो राइट आंसर आपके डी हो जाएगा प्रकृति की। किसकी? प्रकृति की, जिसमें सभी पेड़ पौधे हर चीज आ जाती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो पहली बार किसका उल्लेख मिलता है वो आपको बताना है कमेंट करके। तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा शूद्र का।
गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में? तो ये वेदों से संबंधित क्वेश्चन है कि गायत्री जो मंत्र है उसका उल्लेख कौन से वेद के अंतर्गत है? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा ऋग्वेद में। ऋग्वेदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ऋग्वेदिक आर्य थे, उनकी भाषा क्या थी? तो राइट आंसर आपके बी हो जाएगा संस्कृत। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। अब देखते हैं जैन बौद्ध धर्म व महाजनपद से संबंधित क्वेश्चन। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का आपके वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? यही देख लीजिए, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएगा। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा महावीर को। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर धर्म से संबंधित आपके क्वेश्चन आया था तो ये क्वेश्चन आपके छपना पक्का है। तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा महावीर। पार्श्वदार द्वारा प्रतिपादित चार ये छोड़ दीजिए, ये नहीं पढ़ने वाला आपके एग्जाम है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। महावीर का जन्म आपके कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था प्यारे साथियों आपके वैशाली बिहार में। कहाँ पर हुआ था? वैशाली बिहार में। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? जो आपके प्रथम जैन संगीति है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? बताइए साथियों, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा पाटलिपुत्र में। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए? तो बताइए। देखिए सवाल कितने शानदार है, पूरी इंडिया जीके आज आपके कवर होने वाली है। तो राइट आंसर आपके प्यारे साथियों हो जाएगा इसका ए, प्राकृत भाषा में। कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में। अब देखते हैं मगध साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन। हर्षक वंश के किस शासक को आपके कुणिक कहा जाता है? तो किस शासक को आपके कुणिक कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों इसका आपके बी, अजात शत्रु को। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा उदयन ने। किसने की? उदयन ने। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्न में से किस शासक ने आपके वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो कौन सा शासक था इनमें से? बताइए साथियों फटाफट राइट आंसर। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा बिंबिसार। अगला सवाल देखते हैं। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो बताइए साथियों क्या है राइट आंसर? राइट आंसर इसका सी हो जाएगा शिशुनाग को। किसको है प्यारे साथियों? शिशुनाग को। चलिए देखते हैं। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? कालाशोक की राजधानी कहाँ पर थी? तो कालाशोक की राजधानी थी आपके वैशाली में। कहाँ पर थी? वैशाली में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गुप्त साम्राज्य से उठाए हुए 4-5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला सवाल तो बनता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वे था आपके श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो कौन से शासक ने धारण की थी? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस गुप्त शासक को आपके कविराज कहा गया? तो कविराज की उपाधि किसे प्रदान की गई? तो राइट आंसर आपके ए हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को आपके भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? राइट आंसर आपके बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो किससे मांगी थी? बड़ा गहराई से पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर आपके ए हो जाएगा समुद्रगुप्त से। चीनी यात्री फान है वो किसके शासनकाल में भारत आया था? यह सवाल आपको शायद आता होगा, बेसिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अपने दिमाग में देखिएगा आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध है जो हुआ था आपके 1526 में किनके मध्य हुआ? तो बताइए साथियों किनके मध्य हुआ? राइट आंसर आपके ए हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसके मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बताइए फटाफट कौन था? राइट आंसर आपके सी हो जाएगा बाबर। कौन था? बाबर। किस शासक की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? तो पुस्तकालय की जो सीढ़ियां थी वहां से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी। तो कौन था वे शासक? वे था आपके हुमायूं। शेरशाह का प्रारंभिक नाम क्या था? तो शेरशाह जो सूरी थे उनके प्रारंभिक नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा पहले साथ में इसका डी, फरीद खान।
दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन हार्ड होंगे क्योंकि आपने इंडिया जीके पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। सवाल काफ़ी आते हैं। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, शेर शाह। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो आपको आना ही चाहिए कि भाई शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, सासाराम है। कहाँ पर स्थित है? सासाराम। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? बताइए साथियों फटाफट। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, 1556 ईस्वी में। प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो आपके 1576 में लड़ा गया था, किन किन के मध्य लड़ा गया? ये सवाल आपको नहीं आता है तो आप बेझिझक तैयारी छोड़ सकते हो। राइट आंसर आपके सी हो जाएगा, अकबर और राणा प्रताप के मध्य। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो ये सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अकबरनामा के रचनाकार कौन थे? तो बताइए साथियों फटाफट कमेंट करके, अकबरनामा के लेखक। राइट आंसर आपके बी हो जाएगा, अबुल फजल। तो ये आपने जीके के शानदार क्वेश्चन कवर किए। कल आगे बढ़ेंगे शानदार तरीके से हमारी क्लास को, मॉडल पेपर की आगे की सीरीज को। सभी साथी शाम को 8 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। और अभी तक अगर साथियों क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट क्लास को लाइक कर दें। मिलते हैं साथियों कल शाम को 8 बजे राजस्थान वनरक्षक वनपाल की मॉडल पेपर हल के साथ। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर की शानदार तरीके से मॉडल पेपर कवर करवाए जाएंगे और वादा है 100% आपके एग्जाम में रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सभी साथी डेली तैयारी करते रहे, रिवीजन करते रहे, मॉडल पेपर हल करते रहे। आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो मिलते हैं साथियों कल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।